देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को। ठीक है, ए राइट है, याद रखिए 1 अप्रैल को हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया, याद रखिए। ठीक है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप है आपका। ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, लक्षद्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताना आप सभी को। ठीक है, तीसरे का राइट यहाँ पर नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है, याद रखिए आप सभी, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी करेक्ट है इसका, याद रखिए आप सभी। देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। 4 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। ठीक है, याद रखिए ए राइट है इसका, बुध ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं। 5 का राइट है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, ए राइट है इसका, याद रखिए अक्षांश रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है गाइस। 6 का करेक्ट है, यूएसए में स्थित है। ठीक, याद रखिए ऑप्शन में इसका डी राइट है, यूएसए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 7 का डी करेक्ट है, 1914 से 1918 तक चला था, 4 वर्ष। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, ये गाइस आपका 6 वर्ष चला था। ठीक है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था, किससे संबंधित था गाइस। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से संबंधित था गाइस। 8 का राइट है, फ्रांस से। ठीक है, ए राइट है इसका, याद रखिए फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन बोनापार्ट। 9 क्वेश्चन क्या है, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना। भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना। डी राइट है, 1945 ईस्वी बना। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक है, 1945। 10th क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10वें का करेक्ट है, द हेग में। ठीक, याद रखिए बी राइट है इसका, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है। कौन सी सी पुस्तक है जो गाइस गांधी जी द्वारा लिखी गई है। बी करेक्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं। लौह पुरुष, सिंपल है क्वेश्चन, कई बार कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, लौह पुरुष, सी करेक्ट है इसका भी। 13 क्वेश्चन क्या है, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था। सी करेक्ट है, यूरी गागरिन था। ठीक, याद रखिए सी राइट है इसका, यूरी गागरिन। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। कौन से धर्म का है गाइस पवित्र स्थान लुम्बिनी, बताना है आप सभी को। 14 का राइट है, बौद्ध यहाँ पे गाइस है। ठीक है, बौद्धों का है, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है गाइस लुम्बिनी। ठीक, याद रखिए। 15 क्वेश्चन क्या है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है या फिर शब्द। खेलों में बटरफ्लाई पद या शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है। बी करेक्ट है, तैराकी से संबंधित है, याद रखिए तैराकी से। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था, किस क्षेत्र में दिया गया था गाइस। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार बताना है। ठीक है, 16 का राइट है बी, साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन में इसका बी करेक्ट है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, निम्न में से रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, बताना है आप सभी को। ठीक है, 17 का बी करेक्ट है, मास्को में स्थित है रेड स्क्वायर, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। 18 क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था। तो 18 का बी करेक्ट है इसका, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता, याद रखिए बी राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। इस भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। सिंपल है, 19 का राइट है इसका, ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, भोजन की ऊर्जा को, बी राइट इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किस में मापा जाता है।
कई बार कराया, ठीक है। तो अपने टोटल नंबर बता सकते हो कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो 20 का राइट इसका ऑप्शन नंबर डी, सीस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता को हम सभी मापते हैं, डी करेक्ट है, याद रखिए। 21 क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार गाइस सिंपली राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार, ठीक है, ए राइट है, याद रखिए। 22 क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। 22 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है, याद रखिए, सी राइट है इसका, विलियम हार्वे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम गाइस क्या है, तो सिंपल है इसका 33 का राइट बी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको NaCl से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, बी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, बी राइट, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, याद रखिए, बी करेक्ट है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। निम्न में से कांसा एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है बताना है, ठीक है, कांसा एक मिश्र धातु है तांबे और टिन की, ठीक है, बी राइट है, याद रखिए, तांबे और टिन की ये मिश्र धातु है कांसा, ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, निम्न में से सबसे अच्छा प्याज का रूपांतरित रूप है। अच्छा प्याज का रूपांतरित रूप कौन सा बताना है, ठीक है। तो 26 का राइट इसका ऑप्शन नंबर ए, तने का, ठीक है, तने का रूपांतरित रूप है, जानिए आप सभी, ए राइट है इसका, ठीक है, सिंपल है सारे क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है जानने वाले आप सभी, BCG के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है। सिंपल क्वेश्चन है, BCG के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है।